Assalamualaikum students. I hope you are all fine and enjoying good health, and I also hope that you're doing your work very well. So students, today we start our second chapter, classification of plants. So first topic is introduction and non-flowering plants. So let's start from introduction. The plant kingdom consists of nearly all the plants on the earth. The plant kingdom consists of nearly all the plants on the earth. What is Protista? What is Protista? Some unicellular plants are classified in a different kingdom called Protista. Some unicellular plants are classified in different kingdoms. कुछ unicellular plants ऐसे होते हैं जो different kingdoms में classified किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? Protista कहते हैं. ये Protista की definition आपने अपनी notebooks पे write कर लेनी है. नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में है प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक देयर ऑन फूड. प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक देयर ऑन फूड. प्लांट्स गेट देयर ग्रीन कलर फ्रॉम क्लोरोफिल विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल. प्लांट्स कहाँ से ग्रीन कलर जो वो लेता है क्लोरोफिल से. Plants get their green color from chlorophyll which is present inside the cell. Scientists have divided plant into two major groups. Scientists ने प्लांट्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया है? 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. इट इज़ बेस्ड ऑन वेदर दे प्रोड्यूस्ड फ्लावर और नोट. उस बेस पे डिवाइड किया गया है कि वो फ्लावर प्रोड्यूस कर पाते हैं कि नहीं. देयर लाइफ साइकिल, द वेनेशन ऑफ देयर लीव्स एंड नंबर ऑफ सीड्स, कि उनका लाइफ साइकिल कैसा है, कैसे लीव्स वो देंगे और कितने सीड्स की उनको ज़रूरत होगी. फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. फ्लावर्स जो हैं वो बहुत ब्यूटीफुल जो पार्ट है वो होता है प्लांट का. फ्लावर्स नॉट ओनली अट्रैक्ट ह्यूमन बींग. फ्लावर्स जो होते हैं वो ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स को अट्रैक्ट करते हैं बट आल्सो अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स. वो इंसेक्ट्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. कितने खूबसूरत होते हैं ना फ्लावर्स. जब हम किसी प्लांट के ऊपर फ्लावर लगा देखते हैं वो तो हम उससे अट्रैक्ट होते हैं. जैसे हम अट्रैक्ट होते हैं वैसे ही इंसेक्ट्स भी, कीड़े मकोड़े भी वैसे ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है जी. तो फर्स्ट है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? व्हाट इज़ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स. ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर सकते. दे आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप. ये इन फॉलोइंग ग्रुप्स में जो है वो क्लासिफाइड किया गया है जो फ्लावर्स नहीं देते. ठीक है. जो प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते उनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं. वो इन ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है. फर्स्ट ग्रुप है एल्जी, मॉसिस और फर्न्स. ये ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एल्जी. एल्जी आर द ग्रुप ऑफ प्लांट विच बिलोंग टू 2 किंगडम्स. एल्जी जो है वो आगे 2 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है. यूनिसेलुलर एल्जी बिलोंग टू किंगडम प्रोटेस्टा. यूनिसेलुलर एल्जी जो है वो किंगडम प्रोटेस्टा से बिलोंग करती है. वाइल मल्टीसेलुलर एल्जी बिलोंग टू द नॉन फ्लावरिंग ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम. और दूसरी तरफ जो मल्टी सेलुलर एल्जी है वो किससे बिलोंग करती है? वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट से बिलोंग करती है कि वो फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट इज़ एल्जी. एल्जी आर द सिंपलेस्ट प्लांट एज दे डोंट हैव स्टेम. एल्जी एक सिंपल प्लांट होता है, ना उसकी स्टेम होती है, ना लीव्स होते हैं और ना ही रूट होती है. ठीक है. दे हैव क्लोरोफिल एंड मेक देयर ऑन फूड. उनके पास क्लोरोफिल होती है जिससे वो अपनी खुराक पैदा करते हैं. द लार्जेस्ट एल्जी आर सीवेड दैट लिव इन सी वाटर. लार्जेस्ट एल्जी कौन सी है? सीवेड है जो कि सी वाटर में पाई जाती है. ठीक है. ये क्वेश्चन जो है एल्जी का ये आपने अपनी नोटबुक पे राइट करना है. व्हाट इज़ एल्जी? एल्जी आर द सिंपलेस्ट प्लांट्स एज दे डोंट हैव स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स. दे हैव क्लोरोफिल and make their own food. The largest algae are seaweed that live in sea water. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है अमेजिंग फैक्ट. Some scientists believe that algae produce 87% of the world's oxygen. यानी कि algae जो है वो 87% हमारी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है. Some scientists believe, साइंटिस्ट का ये मानना है कि algae जो है वो 87% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है. ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि कौन कौन से किंगडम होते हैं, प्लांट किंगडम में क्या क्या आता है, प्रोटेस्टा क्या होता है, कैसे उनकी क्लासिफिकेशन की गई है, वो फूड कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स का जो कलर ग्रीन कलर होता है वो कैसे होता है, क्लोरोफिल के ज़रिए होता है. ठीक है.
उसके बाद हमने देखा कि कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करते, उनमें एल्जी, मोसिस, फर्न्स होते हैं। एल्जी को हमने देखा कि एल्जी क्या है, वो आगे दो ग्रुप्स में डिवाइड की गई है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एल्जी में। उसके बाद एल्जी की हमने डेफिनेशन देखी कि वो उसमें रूट, स्टेम और जो लीव्स हैं वो नहीं होते, क्लोरोफिल होता है जिससे वो अपनी खुराक पैदा करते हैं। और लार्जेस्ट एल्जी कौन सी होती है, सीवेड होती है जो सी वाटर में रहती है, ठीक है। और हमने अमेजिंग फैक्ट देखा कि 87% ऑक्सीजन जो है हमारी दुनिया की वो कहाँ से आती है, एल्जी से आती है, ठीक है जी। ये आपने लर्न कर लेना है, इसको रीडिंग इसकी कर लेनी है। और व्हाट इज़ एल्जी और व्हाट इज़ प्रोटेस्टा, ये दोनों डेफिनेशन आपने अपनी नोटबुक्स पे राइट भी करनी है और लर्न भी करनी है, ठीक है जी। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।